राधे राधे भाइयों और बहनों, आज के समय में एक ऐसी बुराई है जिसे लोग आधुनिकता, शौक और सम्मान का प्रतीक समझने लगे हैं। लेकिन वास्तव में वही बुराई मनुष्य के जीवन, परिवार, समाज और आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु बन चुकी है। वह है शराब। आज स्थिति यह हो गई है कि पहले लोग शराब पीने में शर्म महसूस करते थे, लेकिन अब कई जगहों पर स्वागत और उत्सव में भी शराब परोसी जाती है। लोग इसे प्रतिष्ठा का प्रतीक मानने लगे हैं। सोचिए, जिस वस्तु को शास्त्रों ने त्याज्य बताया, जिसे संतों ने विनाश का कारण कहा, उसे यदि सम्मान का प्रतीक बना दिया जाए तो समाज किस दिशा में जाएगा। शराब केवल शरीर को नहीं जलाती, यह मनुष्य की बुद्धि, विवेक, संस्कार और आत्मबल को भी नष्ट कर देती है। यह बोतल में भरा हुआ ऐसा विष है जो धीरे धीरे मनुष्य के जीवन की सारी खुशियां छीन लेता है। कोई व्यक्ति एक दिन में बर्बाद नहीं होता, लेकिन गलत आदतें उसे धीरे धीरे उस अंधकार में पहुंचा देती हैं जहां से लौटना कठिन हो जाता है। हमारे शास्त्र बार बार कहते हैं कि मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। यह केवल खाने, पीने और भोगविलास के लिए नहीं मिला। यह भगवान की भक्ति, सेवा, सत्कर्म और आत्म कल्याण के लिए मिला है। यदि इस अमूल्य जीवन को नशे में गवा दिया तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी। महाभारत का एक अत्यंत प्रेरणादायक प्रसंग हमें बहुत बड़ी शिक्षा देता है। जब भीष्म पितामह शरशय्या पर लेटे हुए युधिष्ठिर को धर्म का उपदेश दे रहे थे, तब द्रौपदी मुस्कुरा दी। भीष्म पितामह ने पूछा, बेटी तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? द्रौपदी ने अत्यंत विनम्रता से कहा, पितामह, आज आप धर्म की इतनी गहरी बातें बता रहे हैं, लेकिन जब कौरव सभा में मेरा अपमान हो रहा था, तब आपका यही धर्म ज्ञान कहाँ चला गया था। भीष्म पितामह का उत्तर पूरे संसार के लिए शिक्षा बन गया। उन्होंने कहा, बेटी, उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था। दूषित अन्न के प्रभाव से मेरी बुद्धि धर्म के अनुसार निर्णय नहीं कर सकी। अब 6 महीने से इन बाणों पर पड़ा हूँ। शरीर का दूषित रक्त निकल चुका है, अब बुद्धि निर्मल हो गई है। इसलिए अब मैं धर्म का सही निर्णय कर पा रहा हूँ। सोचिए, यदि केवल दूषित अन्न से इतने महान महापुरुष की बुद्धि प्रभावित हो सकती है, तो शराब, नशा और अन्य अपवित्र पदार्थ मनुष्य की बुद्धि पर कितना गहरा प्रभाव डालते होंगे। जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो मनुष्य सही और गलत का भेद खो देता है। उसे पाप भी मनोरंजन लगता है, अधर्म भी आधुनिकता दिखाई देता है और बुराई भी फैशन लगने लगती है। यही कारण है कि नशे में व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान कर देता है, पत्नी और बच्चों को दुख देता है, मित्रों से झगड़ा करता है और कभी कभी ऐसे अपराध कर बैठता है जिनका पछतावा जीवन भर रहता है। शराब मनुष्य की कमाई को भी खा जाती है। जो धन बच्चों की शिक्षा, माता पिता की सेवा और घर की खुशियों में लगना चाहिए, वही धन शराब की दुकानों में बह जाता है। फिर घर में कलह, बीमारी, कर्ज और दुख का वातावरण बन जाता है। संत कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा जल वैसा बल, जैसा संग वैसा रंग। यदि हमारा भोजन सात्विक होगा, संग अच्छे लोगों का होगा और जीवन भगवान के नाम से जुड़ा होगा, तो हमारा मन भी शांत रहेगा। लेकिन यदि भोजन अपवित्र, संग बुरा और आदतें नशे वाली हों, तो मन अशांत और जीवन दुखमय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शिक्षा दी है। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, वह कभी सुखी नहीं रह सकता। लेकिन जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही सच्चा विजेता है। इसलिए यदि आपके जीवन में शराब की आदत है, तो आज ही संकल्प लीजिए कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन इसे पूरी तरह छोड़ देंगे। भगवान का नाम लीजिए, सत्संग कीजिए, अच्छे मित्रों का साथ रखिए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए। जब मन भगवान की ओर लगने लगेगा, तब नशे की इच्छा अपने आप कम होने लगेगी।
याद रखिए, भगवान किसी से घृणा नहीं करते। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपनी गलती स्वीकार करके सुधारने का प्रयास करता है, तो भगवान उसकी अवश्य सहायता करते हैं। हजारों लोगों ने नशा छोड़कर अपना जीवन बदला है। आप भी बदल सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने बच्चों को भी सही संस्कार दें। उन्हें यह न सिखाएं कि शराब आधुनिकता है, बल्कि यह सिखाएं कि सच्ची आधुनिकता चरित्र, संयम, सेवा और संस्कार में है। आइए आज हम सब मिलकर भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें। हे राधा रानी, हमारे मन से सभी बुरे संस्कार, बुरी आदतें और सभी प्रकार के नशे की प्रवृत्ति को दूर कर दीजिए। हमें सात्विक जीवन, पवित्र भोजन, श्रेष्ठ संग और आपके नाम का प्रेम प्रदान कीजिए। हमारे परिवार को सुख, शांति और भक्ति से भर दीजिए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जिससे हमारा यह मानव जन्म सफल हो जाए। राधे राधे।